हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ़स्टाइल हमारी। तो देखिए फिर सुबह हुई है आज और आज का दिन 8 अप्रैल है और हम लोगों को आए हुए यहाँ सूरजपुर 2 दिन हो गए हैं। तो 2 दिनों से बड़ा ही सुकून मिला हुआ है। बिल्कुल सुबह-सुबह ये बागान में घूमना, प्रकृति के साथ बिल्कुल विचरना, आम को हाथ से छूना बिल्कुल। ये कच्चे आम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अभी तो तोड़ा नहीं, अभी सतुआनी भी आ रहा है। उस दिन सत्तू और कच्चे आम की पूजा होगी, भगवान को चढ़ेगा और उसके बाद फिर चटनी वगैरह खाई जाएगी और अगर मन किया तो इसके मीठे अचार भी बनाऊँगी। ये पपीता दिख रहा है, फूल है इसमें। तो इस तरह से सब कुछ यहाँ बड़ा ही सुकून सा आराम से सब कुछ हो रहा है। सुबह भी बहुत खूबसूरत होती है। तो ये पड़ोस में जो इनके पड़ोसी हैं वो लोग भी देखिए कितने सहजन तोड़ रहे हैं। यहाँ सहजन इतने ज़्यादा पेड़ हैं और सहजन इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोग खुद खा-खा कर बिल्कुल अघा जाते हैं और दूसरों को भी उतना ही बाँटते हैं, जबकि सबके पास करीब-करीब सहजन, पपीते, केले बिल्कुल बहुतायत मात्रा में है। टमाटर भी बहुत उग रहा है। तो बाज़ार में भी टमाटर 10-5 रुपए ही मिल रहे हैं। तो इस तरह से गाँव जैसा एक जीवन जो है बहुत ही अच्छा बिल्कुल साफ़ हवा, सुंदर साफ़ आसमान, तो ये सब इनका सुख ले रही हूँ। ये देखिए मानिक सारे फूल तोड़ रहे हैं, अड़हुल, हिबिस्कस के लाल फूल जो माता को चढ़ेगा। तो बस कल से नवरात्रा भी शुरू होने वाली है, उसकी भी तैयारी हम लोग करेंगे। ये देखिए दीप्ति अपने बागान में ये बरबट्टी का जो ये पौधा है उसको सीधा कर रही है और पता नहीं वहीं से कुछ और भी साग-सब्ज़ी भी तोड़ रही है, साथ में सुकू भी है और यहाँ मैं लेटी हुई हूँ 2 पेड़ों के बीच ये हैमक पे और मस्ती कर रही हूँ, सुबह के मज़े ले रही हूँ। एक तरफ जामुन का पेड़ है और दूसरे की तरफ आम का पेड़। तो ये सब जो सुख है, पूरे एक-एक पल के सुख हम लोग खूब ले रहे हैं और ख़ासकर सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। वरना वहाँ तो भाग-दौड़, मुंबई में जो अपनी-अपनी भाग-दौड़ होती है, उससे बिल्कुल दूर सुकून में। हालाँकि इस बागान को अभी बहुत ज़रूरत है मेहनत की, चारों तरफ अभी घास-वास उगाना है, तो ये मेहनत दीप्ति और शिखर करेंगे। मैं तो मज़े से आराम फरमा रही हूँ, मानिक लगे हुए हैं बागवानी में। सच पूछिए तो हमें पुराने दिन याद आ जा रहे हैं क्योंकि मुंबई में तो ये सब पॉसिबल नहीं है पर जब हम लोग झरिया में थे और तब इनके मज़े खूब लेते थे। हमारा भी बागान बड़ा था, सब्जियां होती थीं, तो पुराने दिन फिर से याद आ रहे हैं। ये देखिए इस झूले में मैंने अपने पोते व्यान को डाल दिया है। अच्छा चलेंगे ना, सुनो, अच्छा चलेंगे, अच्छा चलेंगे। आम कर दो दादी को। आम कर दिया आम। If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, किसके पास जाना है? किसके इस पे फिर जाना है? इस पे चढ़ना है? चलेगा, चलेगा, चलो तो बाबू। चलो, हाँ, बैठ जा, इसमें लेट जा। अब और ले ले, गोदी ले लो, बाबा को गोदी ले लो। देखिए पेट ढक दो। ये कौन है? बच्चा हो गया। यहाँ देखिए व्यान आ गया है और पड़ोस से ये टमाटर दिया जा रहा है और दीप्ति टमाटर ले रही हैं। तो बस टमाटर, भिंडी आज मिल गई पड़ोस से। तो इसी तरह कहीं न कहीं से कभी पपीते आ जाते हैं, तो कभी फूल गोभी। मज़े हैं, बहुत मज़ा आता है। दोस्तों ये वीडियो 9 अप्रैल का है। सुबह-सुबह पूजा हमारी शुरू हो गई है। सारी चीज़ें हमने मँगवा लिया था, नवरात्रा का पहला दिन है।
तो कलश बैठाया है मैंने और बस सारी पूजा पाठ और हवन अब रोज़ का चलेगा 9 दिन। अष्टमी के बाद 9वीं को फिर कन्या पूजन कराऊंगी। तो ये पूजा पाठ करने के बाद एक क्लिप लिया जा रहा है। तो सारे इंतज़ामात यही हो गए। मुझे थोड़ा सा संशय था कि पता नहीं मैं छोटे बच्चे के साथ हम लोग यहाँ पे कलश बैठा पाएंगे कि नहीं, पर सब संभव हो गया और सब कुछ यहाँ मिलता है। तो ये पूजा पाठ कर रही हूँ मैं। तो यहाँ इसमें दुर्गा पाठ करना होता है, तो वही पाठ कर रही हूँ। कवच, कीलक, अर्गला, स्तोत्र सारे पढ़ने के बाद और दुर्गा सप्तशती का अध्याय पढ़ना होता है। तो सब कुछ पढ़ते हुए और पूजा अर्चना करती जा रही हूँ, हवन कर रही हूँ। और प्याज लहसुन बिल्कुल घर में नहीं बन रहा है, बिल्कुल लरवा। तो इस तरह से सबका पालन हो रहा है, ये मुझे अच्छी बात है। और पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से उठकर सीधे पहले कटे हुए फल खाऊंगी और फिर किचन में जाऊंगी। ये देखिए, कलश का दर्शन कीजिए, माता का दर्शन कीजिए और ये अखंड दिया जलेगा 9 दिन तक। तो यहाँ पर मैंने माता की चौकी बनाई है और घर के एक कोने में, क्योंकि मंदिर में करने से फिर उधर से लोग का आना जाना कोई डिस्टरबेंस होता है, इसी वजह से यहाँ पे मैंने अलग से एकांत में इनकी पूजा की है, कलश बैठाया है और अखंड दिया भी यहाँ जल रहा है। तो इस तरह सुबह शाम अब पूजा होगी रोज़ 9 दिन तक। बड़ा अच्छा लगता है कि 9 दिन तक हमें ध्यान रखना होता है कि घर में क्या बन रहा है, बिल्कुल शुद्धता से करना होता है सब कुछ। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ के बाद माला जप करूँगी। पहले तो हवन होगा, हवन के बाद फिर माला जपने के बाद फिर किचन में जाऊँगी, क्योंकि बच्चों की जो फरमाइश होती है वो भी तो पूरी करनी होती है। और सबको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है, तो मैं हर तरह के डिशेस बना करके इन लोगों को खिलाती हूँ। बहुत ही सुख मिलता है। और ख़ास करके लहसुन प्याज भी इस्तेमाल नहीं करना है, तो मुझे बनाना होता है। तो आज मैंने बनाया पनीर का एक रेसिपी। ये देखिए, मैं हवन कर रही हूँ। हवन का धुआं चारों तरफ फैल रहा है और हर कमरे में फिर इसे चारों तरफ घुमाऊंगी। हवन पूरा करने के बाद, शांति पाठ के बाद। तो सब कुछ मैं मुंबई से लेकर ही आई थी। यहाँ ज़्यादा कुछ मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा, पर जब मार्केट में गई तो यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, बहुत ही कम दूरी में। ये देखकर मन बड़ा खुश हुआ। वहाँ से इसका अंदाज़ नहीं था, लग रहा था कि बहुत ही इंटीरियर है और शायद सामान मिलने में मुश्किल होगी, पूजा का सामान हो या फिर दूसरे सामान हो। तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं हुई और सब कुछ अच्छे से गुजर रहा है। तो यहाँ देखिए, अब मेरा हवन समाप्त होने वाला है और समाप्ति के बाद फिर शांति पाठ करूँगी। शांति पाठ करने के बाद फिर तो इस तरह पाठ और हवन और आरती के बाद मेरी पूजा संपन्न हुई और मैं पहुंची किचन। और किचन में आज बन रहा है पनीर बटर मसाला, क्योंकि सबका मन है पनीर बटर मसाला खाने की। तो सबको हैरानी हो रही है कि बिना लहसुन प्याज के पनीर बटर मसाला कैसे बनेगा, पर मैंने बनाया। ये देखिए, बस उसकी शुरुआत है। कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने, तेल डाल करके उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाला, उसके बाद कसूरी मेथी थोड़ा रख दिया और उसके बाद ऑलरेडी मैंने पेस्ट बना कर रखा है, जिसमें टमाटर, काजू, धनिया की डंडी और गरम मसाला और बाकी मसाले डाल करके अच्छी तरह उसको पीस लिया है।
और ये देखिए ये पेस्ट बनाने के बाद और अदरक भी इसमें डला है। तो इस तरह अच्छे से पेस्ट, अगर आप धनिया की डंठल का इस्तेमाल करें ना तो बड़ा बढ़िया इसका पेस्ट बनता है, स्वाद भी अच्छा होता है और उसकी थिकनेस भी अच्छी हो जाती है ग्रेवी की। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लहसुन प्याज डालें ही। तो जो शुरुआत में रिफाइंड ऑयल मैंने डाला, इसके बदले आप ये बटर भी डाल सकती हैं। तो ये सारा इसमें काजू भी डाला है, तो इस तरह से इसकी थिकनेस आ गई और बहुत ही रिच इसका जो ग्रेवी हुआ और बहुत टेस्टी। कहीं से भी लहसुन प्याज डालकर ही स्वादिष्ट बनेगा ऐसा नहीं लगा इसे खाने के बाद। तो ये देखिए अब पक रहा है और पनीर भी मैंने खुद से ही घर पे ही निकाला है। तो आप देखिएगा, अभी पनीर भी डालूँगी इसमें। इस पहले तो ग्रेवी को अच्छी तरह से पकने दूँगी। ये देखिए मिक्सी की जार में जो भी थोड़ा बहुत भी मसाला था वो सारा इसमें डाल दिया मैंने। अब इसे ढक दूँगी और तेल छोड़ने तक इसे भूनूँगी और उसके बाद पनीर को कटे हुए पनीर के टुकड़ों को इसमें डाल दिया जाएगा। इसमें थोड़ा चीनी, 2 चम्मच चीनी भी डाल दिए ताकि इसमें मिठास आ सके। तो बस बहुत इजीली बन गया। और इसके बाद साइड में और जो भी डिशेस थी वो दीप्ति ने तैयार किया। मेरा आज बनाना था पनीर बटर मसाला, क्योंकि इन लोगों की डिमांड थी तो वो मैंने बना दिया। अब फिर बैठूंगी, थोड़ा आराम करूंगी। यहाँ मुझे आराम भी बहुत खूब मिल रहा है। थोड़ा बहुत तो किचन में जाना मेरा धर्म ही है, बिना जाए तो मेरा मन भी नहीं लगता। लेकिन सबसे अच्छी बात कि सुबह सुबह पूजा करने के बाद जो फल मिलते हैं मुझे, एकदम फ्रूट्स बिल्कुल ताज़े, पपीता और बाकी फल, तो उसको खा के बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ मैंने देखिए अभी नमक डाला, नमक और चीनी भी डाल दूँगी। तो और उसके बाद 1 चम्मच लेकर इसे खुद ही टेस्ट कर रही हूँ ताकि मालूम हो जाए कि अच्छी तरह मसाला पका या ना पका। तो इसे पकना ज़रूरी है। तो इस तरह सब काम हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर पूजा पाठ हो रही है तो खाना पीना बिल्कुल सादगी से सिर्फ साबूदाना ही सब खाएं। तो पनीर तो इतना अच्छा निकला, यहाँ क्या बताऊँ, बिल्कुल ताज़े दूध का जो दूध वाला आता है इनके पास और वही दूध दे जाता है, पैकेट का दूध ये लेते नहीं। तो ये फ्रेश मिल्क का बिल्कुल मैंने विनेगर और पानी से इसे पनीर निकाल करके उसे चौकोर टुकड़ों में काट दिया और ये देखिए अभी डाला। देखिए इसकी रंगत, इसमें हल्दी मैंने डाला ही नहीं, तो बहुत खूबसूरत रंग आया था। बाद में सिर्फ थोड़ा क्रीम डाला है। तो इस तरह से बहुत बढ़िया डिश बना और लोगों सब ने खूब मज़े से खाया और सबको बहुत अच्छा लगा। तो यही सुबह से बस यही कार्यक्रम चल रहा है। सुबह धूप लेती हूँ बाहर, थोड़ा अच्छे से धूप में बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, थोड़ा वो बिल्कुल ओपन एयर में थोड़ा प्राणायाम करती हूँ और हल्की फुल्की एक्सरसाइज, क्योंकि वॉक वगैरह करने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि पूजा ही मेरी 1 घंटे से ऊपर होती है। तो बहुत वॉक नहीं कर पाती हूँ क्योंकि रात में भी बहुत देर हो जाती है गपशप में। बहुत दिनों बाद मिले हैं तो खूब गपशप भी होती है हमारी। ये देखिए इसे मैंने ढक दिया है और ये ढकने से ना, और इसको सिम कर दूँगी। सिम करने के बाद बहुत खूबसूरत उसमें आ गया वो कलर। और फाइनली मैंने पनीर बटर मसाला को देखिए इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया और ऊपर से फ्रेश क्रीम डाला है। ये फ्रेश क्रीम जो है खुद से मलाई आप निकाल लें और उसे बीट करके डालें, और क्या ही बताएं, इतना स्वादिष्ट था खाने में कि बस मत पूछिए। तो आज स्कूबी जी का भी नहाना हुआ, सब लोग तो नहाए ही, स्कूबी को भी नहा दिया गया। तो नवरात्रा का पहला दिन था, तो दिन भर बहुत व्यस्तता रही और शाम को बहुत प्लेजेंट था बाहर, तो हम लोग बाहर घूम रहे थे। तभी थोड़ा आगे जाकर खुशी मिली अपने तोते के साथ। क्या नाम है इसका? अच्छा, मेरा YouTube चैनल हम इसमें डालेंगे। बिहान मिट्टू नहीं देखा?
खांसी रही, खांसी फिर ठीक हो गई, फिर अभी तो घूमते घामते फिर हम लोग वापस घर पहुंचे। तो ये देखिए बाहर, घर के बाहर कितना इनकी क्यारियों में ये जो लाइटें लगी हैं ये बहुत खूबसूरत लगती हैं रात में। तो बगान भी बहुत खूबसूरत से सजा रहा है। अभी काफ़ी काम कर रहा है। शिखर को बहुत शौक है अच्छे से सबको करीने से लगाने का, पौधों का हट वगैरह बना रहा है। तो ये अभी नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो काफ़ी इसमें बदलाव रहेगा सजावट में। नो तो ये देखिए शरारतें, ये तो सबसे शरारत है पूरे घर में, दिन भर शैतानी करती रहती है, हालांकि बहुत फ्रेंडली भी है। तो देखिए दोस्तों रात का एक झलक घर की। तो बताइएगा आप कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों से के साथ शेयर भी करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। तो इसी तरह मैं छत्तीसगढ़ के में रहते हुए कुछ और वीडियोस डालूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।